ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात करते हैं जी। हमारे पास ये क्या है, किस तरह से इसको समझेंगे और इसको देखने की कोशिश करते हैं जी। यहाँ पर रिएक्शंस जैसा कि लिखा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, हम बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ रहे होते हैं कि कोई भी दो केमिकल्स जो है, लेट सपोज हम लेते हैं जी, दो एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं जी, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं दोनों जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगे हैं और क्या बनाते हैं जी, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट सपोज पी मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर जो है बहुत सारे हो रहे होते हैं। बल्कि आम डेली रूटीन के अंदर भी हमारे पास नॉर्मल जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो क्या है जी, हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे होते हैं। अब उनमें या तो ऑक्सीडेशन हो रही होती है या फिर हम कहते हैं कि उनमें रिडक्शन हो रही होती है। अमूमन जो है, अगर हम एनवायरनमेंट में देखें, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमने जो है वो आग जलाई है। ठीक है, लकड़ियां ली है हमने कुछ, और जो है वो फायर प्लेस की है वहां पर। ठीक है, और आग इस तरह से लगी है, तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं नॉर्मली? इसको अब या तो हम ऑक्सीडेशन कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे जी, रिडक्शन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में आग लगती है? जैसे कि हमें ये मालूम ही है, ऑक्सीजन होगी तो ही आग जो है वो हमारे पास लगती है। और फिर आग कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या हो रही है जी, ये हमारे पास जो लकड़ियां थी ये बर्न शुरू हो गई, बर्न हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमें डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल मिल गई। ठीक, अब ऐसा भी होता है कि आयरन की अगर हमने कोई चीज काफी अरसे तक बाहर रखी हुई हो, ठीक है, और उसके ऊपर पानी भी पड़ रहा है और बाहर इन्वायरमेंट में हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो उस आयरन की जो भी हमारे पास, लेट सपोज ये गाड़ी की एग्जांपल हमने ले ली है। ठीक है, आयरन की बनी हुई है और उसके ऊपर अगर पानी कहीं से जो है वो मौजूद होता है हवा में, क्योंकि नमी मौजूद होती है बाज़ात, तो उस नमी की मौजूदगी में और ऑक्सीजन जो है वो इस आयरन के साथ रिएक्ट कर लेती है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ऑक्सीजन इसके साथ जब ऐड होती है तो रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ये कौन सा हुआ जी हमारे पास प्रोसेस, रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली इस तरह के रिएक्शंस एनवायरनमेंट में भी हो रहे हैं, और जितने भी केमिकल्स हम ले रहे हैं और उनके साथ जो भी हम रिएक्शंस कर रहे होते हैं, तो उनमें से ये वाले रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको कलेक्टिवली, इन दोनों तरह के रिएक्शंस को कलेक्टिवली इकट्ठा अगर हम बताना चाहें तो हम कहते हैं कि इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रिडॉक्स लिख दूं तो ये बात भी हमारे पास गलत नहीं होगी। रिडॉक्स क्यों लिखा है जी? रिडॉक्स का रेड जो है पहले वाला, ये रिडक्शन से है जी, इसके तीन वर्ड्स हमने ले लिए। ठीक है, और इसके तीन जो अल्फाबेट्स हैं वो ले लिए हमने, और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से है। ठीक है, तो इन दोनों तरह के रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं रिडॉक्स। ठीक है, जब एक चीज के ऊपर हमारे, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इसमें जो है हम कहते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन एट द मीन वाइल हम कहते हैं कि इसमें से जो है इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास अगर ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, या ऑक्सीजन ऐड होगी। तो ये जो तीन तरह की मैंने बातें की हैं, इसको हम किस तरह से सम अप करते हैं जी, वो भी हम लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर जर्नली हम कहें तो हम कहते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमने देखना हो कि ऑक्सीडेशन हो रही है, किस तरह से हो रही है, तो हम पहला अगर बात करें तो हम कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा। उस केमिकल रिएक्शन में उस एलिमेंट के साथ क्या कंबाइन हो जाएगी जी? ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ठीक है, ये हम कंडीशन बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि या तो उसमें से लॉस ऑफ, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन उसमें से निकल जाएगी, तो इसको भी हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये दूसरा हमने प्रोसेस यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये कंडीशन भी हो सकती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लॉस ऑफ क्या हो जाए जी, इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उसी चीज में से या उस एलिमेंट में से या उस रिएक्शन में से किसी भी कंपाउंड में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हम कहते हैं कि कौन सा प्रोसेस हो गया है जी हमारे पास, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। तो ये तीन मेन कंडीशंस हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रही है, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो,
या फिर हम कहते हैं कि उसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तीन प्रोसेस जो है हमें बताते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी कंपाउंड के ऊपर या किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन इन तीनों बेसिस पे हो सकती है, या ये प्रोसेस हो या ये हो या फिर ये हो। ये केमिकल रिएक्शन को हम ब्रीफली आगे डिफाइन करेंगे हर एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर जी, इसको अलग अलग से देखेंगे, अप्लाई करके देखेंगे क्या वाकई इस तरह से होता है या नहीं। यहाँ पर जस्ट हम इंट्रोडक्शन के तौर पर ये तीनों प्रोसेस अपने सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब हमने रिडक्शन की बात करनी है, तो रिडक्शन में क्या होता है जी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाता है। किस तरह से जी, हम कहते हैं गेन ऑफ उसमें होगा हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम ये कहें कि गेन ऑफ हाइड्रोजन होगी, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आ गई है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, रिडक्शन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बजाय हम किसकी बात करें जी, हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है। या फिर हम कहें गेन ऑफ, अगेन हम बात करते हैं जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें जो है वो ऐड हो जाए, तब भी हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिडक्शन है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ जी इसको, और फिर हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेते हैं एक दफा। और लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास होगी वो होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा जी, यहां पर हम लिखते हैं लॉस। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ये महसूस करें, ये देखें कि उस एलिमेंट में से या उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है, निकल रही है, ठीक है, खत्म हो रही है वहां से, तो आप हम क्या कह सकते हैं बहुत आसानी से, इसके अंदर क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है। अगेन इसके भी तीन ये चॉइसेस हैं, या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। तो हम क्या कह सकते हैं जी, वो क्या प्रोसेस हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। तो इस बिना पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट कर सकते हैं, और इनको कलेक्टिवली हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं जी, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, इनको हम कहते हैं। अब फिजिकली तो हमने ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स देख ली हैं। रिडक्शन इस तरह से होता है कि जैसे हम मेटल ले लें कोई, ठीक है, और हम कहें कि वो पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास जिंक, हमने मेटल लेट सपोज ले ली, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, क्योंकि 2+ क्या शो कर रहा है जी, इसकी चार्ज को शो कर रहा है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर या कहीं भी कोई भी एलिमेंट जो अपनी चार्ज शो कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और इस ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल ही हमने क्या किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमने ऊपर प्रोसेस यहाँ पर देख लिया था, वो उसको हम क्या कहते हैं जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, या इलेक्ट्रॉन को वो ऐड कर रहा है अपने अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, रिडक्शन कहेंगे। तो ये न्यूट्रल एक मेटल में, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, इधर भी मुझे लिखना चाहिए और इधर भी मुझे लिखना चाहिए जी। तो इस तरह से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये रिडक्शन हो गई है प्रोसेस हमारे पास, ठीक है। तो इनकी जो ब्रीफ आगे इनकी जो सारी 1 बाय 1 हमने एक्सप्लेनेशन देनी है, हर एक पे हमने अलग अलग से जी एक एक वीडियो देखनी है, और इस पे जो है वो ब्रीफली हम आगे बात करेंगे। लेकिन एज अ होल दोबारा से इसको सम अप कर लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन में 3 प्रोसेस हो सकते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। किसी भी एलिमेंट से हम ये प्रोसेस देख सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, तो उसमें हम ये तीनों प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। या ये करें, या फिर ये वाला प्रोसेस ऑब्जर्व हो रहा हो, या ये प्रोसेस ऑब्जर्व हो रहा हो, तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर क्या हो रहा हो जी, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, या फिर किसी भी कंपाउंड के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा हो, इस तरह की काम हो रहा हो, और या फिर उसमें से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो इन तीनों प्रोसेस में से कोई एक भी हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं जी, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।